उत्तर प्रदेश में है जंगल राज। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी पहुंचे, जिन्होंने सरकार पर साधा निशाना और बोले उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इस तरह का देखिए, मैं मिनिस्टर था, आप लोगों से मिला था, उस समय भी मैंने आप लोगों से यही कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, सबका साथ सबका विकास। अब ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार में ना काट दीजिए, अब गुंडा राज और भ्रष्टाचार। अभी आज की घटना बता दूं, 2 ब्राह्मण की हत्या हुई है अम्बेडकर नगर दिन में करीब 4 घंटे पहले। रात को फैजाबाद में 2 ब्राह्मण को गर्दन काट दिया गया है। अभी इलाहाबाद में एक प्रमुख ब्राह्मण को गोली मार दी गई है। ये लखनऊ में एक मठ के साधु को सड़क पे गोली मार दी गई है। अभी आज की घटना है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। आप भी पत्रकार भी अगर सही बात बोल दे रहा है, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। शुरुआत मिर्जापुर से हुई, खाली वो दिखा दिया, बेचारा लिख दिया समाचार कि विद्यालय में नमक रोटी खिलाई जा रही है तो उसके खिलाफ मुकदमा जेल भेज दिया गया। आपने देखा कि फतेहपुर में जब सही बात छाप दिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, पत्रकार को जल सत्याग्रह करना पड़ा। हजारों पत्रकार जब सही बात दिखाए तो उनके खिलाफ मुकदमा। कोई नेता सही बात बोल रहा है तो उनके खिलाफ मुकदमा। कोई अधिकारी सही बात बोल रहा है तो उनके खिलाफ मुकदमा। कोई भी व्यक्ति सही बात बोलने की हैसियत में अगर आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखने की, कोई सही बात ना बोले। और सही बात तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार मनमान है और पुलिस भी मनमान है। थाने पे चले जाइए तो जाति पूछ करके FIR हो रहे हैं और थाने पर 20,000 25,000 रुपए डिमांड है कि आप दो तो आपका FIR लिखेंगे और नहीं तो तुम भाग जाओ यहाँ से। जैसा कि आपने अवगत कराया कि ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है क्या? देखिए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अगर उठा के देखिए बनारस में जो बनारस का अपराधी बनारस जेल में, जौनपुर का अपराधी जौनपुर के जेल में, और इस समय सरकार का साफ साफ निर्देश है कि बदला ले लो, तो बदले की भावना हो रही है। सर, अभी कोरोना काल चल रहा है और उनके ही मंत्री जो है ना लगातार बीजेपी पर अंकुश लगाते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बार सत्ता पक्ष में 200 विधायक धरने पर बैठे थे, शायद आप लोगों को अनुभव होगा, पहली बार। और आज की सच्चाई ये है कि 306 विधायक बीजेपी के पास हैं और 306 विधायक नाराज हैं। अभी आपने देखा 682 हत्याएं अभी 12 दिन पहले हुई थी। 58 विधायक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री तक 58 को फोन किया, उनका संगठन मंत्री फोन किया। 15 विधायकों को लगाया गया एक एक ब्राह्मण के ऊपर कि ये लोग कहीं सदन में कुछ बोल न पावे। सदन की कार्रवाई में सरकार जैसे हिटलर शाही रवैये से अपनी बात करके और सीधे सदन स्थगित किया, चल दिया। नियमावली को सब ताक पे रख दिया कि कहीं बात खुल न जाए। सच्चाई तो ये है, कोरोना जैसी महामारी में देश की सरकार देश बेच रही है, प्रदेश की सरकार प्रदेश बेच रही है। और अधिकारी जब ये जान गए कि जब सरकार बेच रही है, लूट रही है, तो हम क्यों पीछे रहें। 900 कार्यालय बीजेपी के पूरे देश में बने, 500 तैयार हो गए, 400 निर्माणाधीन है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? 73% बीजेपी के अकाउंट में पैसे की बढ़ोतरी कहाँ से आई? जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो 50 करोड़ रुपए फायदा हुआ था। और जब विभाग रेलवे का घाटा में है, एयरपोर्ट घाटा में है, LIC घाटा में है, BSNL घाटा में है, कोयले की खदान का घाटे में है, तो कोई व्यापारी खरीद रहा है, घाटे का सौदा कोई व्यापारी करता है? इस नाते ये सरकार बेच करके पूरे देश को गुलाम बनाना चाहती है। जो 86 करोड़ नौजवान है उसको बेरोजगार बनाने की तैयारी में है। जो 6 लाख कंपनियां पूरे देश में बंद हो गई, 6 लाख, जिसमें 12 करोड़ नौजवान बेरोजगार होकर घर आके बैठा हुआ है। एक भी कंपनी आज तक 6 महीने में किसी कंपनी का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। एक भी हॉस्पिटल का आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक भी हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया। लेकिन
हल्ला बोल रहे हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, देश को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हो। आप उठा के देखिए, 44 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, सर्जिकल स्ट्राइक होती है पाकिस्तान में, उसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। ठीक है, चीन ने हमला किया, भारत के बॉर्डर पे 20 जवान हमारे शहीद हो गए, लेकिन चीन में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी। इस नाते कि चीन में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो इन लोगों को बार बना देंगे वो लोग जी। इस नाते डर रहे हैं। मंत्री जी, एक इस समय मौजूदा समय में एक ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, चाहे सपा हो, बसपा हो, आप भी अलग दल बन के दूसरे अगला चुनाव आप किस दल के साथ लड़ेंगे? क्या कयास है लगाई जा रही, लगातार चल रहा है कि ब्राह्मण समाज भी प्रमुख होने के साथ साथ नया दल अपना बना रहा है, तो क्या ऐसा माना जाए कि ब्राह्मण समाज के साथ भी जा सकते हैं आप, या संजय सिंह से अभी हाल ही मुलाकात में वहाँ हम मजबूती माने? देखिए, अभी आपने कहा कि ब्राह्मण कार्ड, सच्चाई को मैं कह रहा हूँ, जो सच्चाई धरातल पे हो रही है। और जहाँ तक साथ जाने का सवाल है, आपने देखा कि मैंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, हमारे साथ 8 लोग हैं। हम प्रदेश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। ये चीज चाहने वाले लोग हमारे साथ आवे, हम उनका स्वागत है। अगर ब्राह्मण समाज अपना अलग गठन करता है, नया दल बनाता है, तो उसके साथ आपका ये 8 दल मिलके क्या समर्थन में जाएंगे? लोकतंत्र है, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। मंत्री जी, हर पार्टी मूर्ति बढ़ाने में लगी हुई है कि मैं 10 फुट की बनाऊंगा, मैं 20 फुट की बनाऊंगा, आप क्या कोई मूर्ति बनाएंगे? नहीं, देखिए, हम इस देश में चाहे गौतम बुद्ध जी हों, महात्मा ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे महाराजा सुहेलदेव जी हों, चाहे कोई भी महापुरुष हों, हम उनके नाम से अस्पताल बनाएंगे, हम उनके नाम से हम कल कारखाना खोलेंगे, हम उनके नाम से यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हम मूर्ति नहीं लगाएंगे।